साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 28 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 29वां अध्याय, पर्यटन स्थल। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है, भारत सदियों से विदेशी यात्रियों, पर्यटकों और व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 1966 में भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) का गठन किया गया था। 1966 में भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपाय किया है, वह है अतुल्य भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अतुल्य भारत। अतुल्य भारत की आत्मा विविधता में एकता में अंतर्निहित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, विविधता में एकता। भारत में पर्यटन की संभावनाओं के विस्तार और इसमें विविधता लाने के लिए नीश टूरिज्म प्रोडक्ट्स अर्थात विशेष तरह के पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाओं की शुरुआत की गई है। वीजा ऑन अराइवल, विदेशियों के स्वदेश आगमन के बाद उन्हें वीजा देना, ये हुई वीजा ऑन अराइवल सुविधा। इस सुविधा और ई टूरिज्म वीजा सुविधा प्रारंभ किए जाने से भारत में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में असम राज्य में प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये असम राज्य में। यह एक प्राचीन देवी मंदिर है। तांत्रिक साधना का ये सिद्धपीठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त असम में उमानंद और नवग्रह मंदिर, काजीरंगा एवं मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, योवामोक्का का मस्जिद, कामाख्या मंदिर के अलावा इतनी चीजें और प्रसिद्ध हैं असम में। डिब्रूगढ़ यहाँ का प्रसिद्ध शहर है, जहाँ तेल शोधक कारखाना है। हाफलांग असम राज्य के दिमा हसाओ जिले का एक कस्बा है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शिमला, मनाली, पारवानू, डलहौजी, धर्मशाला, कीलोंग एवं चंबा घाटी है। कसौली हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित कस्बा है। कुफरी हिमाचल प्रदेश में शिमला से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में तिरुमाला तिरुपति में भी वेंकटेश्वर मंदिर, श्रीशैलम का श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, विजयवाड़ा का कनक दुर्गा मंदिर, अरकू घाटी, होर्सले पहाड़ियां, नेलापट्टू। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नल्ला मल्ला पर्वत पर बसा हुआ एक धार्मिक नगर है। यह भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी और भ्रमरंगा देवी को समर्पित मंदिर है। गुजरात राज्य के प्रमुख भौगोलिक पर्यटन स्थलों में अहमदपुर, मांडवी, चोरवाड़, उभारत तथा तीथल जैसे समुद्री तट, सतपुड़ा पर्वतीय स्थल, गिर वनों में शेरों का अभ्यारण्य, कच्छ क्षेत्र के छोटे से मरुस्थल में जंगली गधों का अभ्यारण्य आदि प्रमुख हैं। तो गिर वन जो है ये शेरों के लिए महत्वपूर्ण है और कच्छ का रण जंगली गधों के लिए। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। यहाँ से गुजरात राज्य के 16वीं शताब्दी के हिंदू राजधानी के पुरातात्विक, ऐतिहासिक, जीवंत सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसे विश्व विरासत सूची में वर्ष 2004 में शामिल किया गया। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। उडवाडा गुजरात राज्य का एक कस्बा है जो पारसी फायर्स टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य सदियों से पर्यटकों को आकर्षित करता आ रहा है। जम्मू क्षेत्र मंदिरों की भूमि के रूप में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिनमें प्रमुख मंदिर माता वैष्णो देवी मंदिर। लद्दाख मूनलैंड विशेष रूप से विदेशियों का प्रिय गंतव्य स्थल है। गुलमर्ग, शिवखोड़ी, श्रीनगर आदि जम्मू कश्मीर के प्रमुख हिल स्टेशन। गुलमर्ग, शिवखोड़ी, श्रीनगर, ये भी याद रखिएगा।
एक राज्य कई दुनिया के रूप में जाना जाने वाला कर्नाटक दक्षिण भारत का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनता जा रहा है। एक राज्य कई दुनिया। मैसूर में श्रीरंगपट्टनम, मैसूर महल, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, 11वीं शताब्दी के होयसल स्थापत्य और विश्व धरोहर श्रवणबेलगोला, वेलूर, हेलेबीडु, हम्पी, पट्टदकल आदि कर्नाटक राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। कर्नाटक राज्य में होम स्टे नामक नई अवधारणा ने राज्य में पर्यटन नए आयाम जोड़ दिए हैं। अब होम स्टे कर्नाटक के अलावा अन्य कई राज्यों में भी गतिमान है। विलिगिरी रंगा पहाड़ियां कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित हैं। यह तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। भगवान रंगनाथा या वेंकटेश का प्रसिद्ध मंदिर इसी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में पंचमढ़ी का अद्भुत सौंदर्य, भेड़ाघाट की चमचमाती संगमरमरी चट्टानें और जलप्रपातों का शोर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जहां अनूठे बारहसिंगे रहते हैं शामिल हैं। प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मंदाता पहाड़ियों पर स्थित एक पवित्र स्थल है। ओंकारेश्वर मंदिर ध्यान रखिएगा, ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मांडू, दतिया, चंदेरी, जबलपुर, ओरछा, रायसेन, सांची, विदिशा, उदयगिरी, भीमबेटका, इंदौर और भोपाल ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं। उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। उड़ीसा के पूर्वी तट पर सूर्य मंदिर, कौन सा? कोणार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा। ये 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो 7 घोड़ों और 24 पहियों वाले रथ पर सवार सूर्य भगवान के पृथ्वी भ्रमण की अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। इसे विश्व धरोहरों की सूची में 1984 में शामिल किया गया। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, माउंट आबू, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभ्यारण्य, भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और शेखावटी आदि हैं। राजस्थान राज्य के राजधानी नगर जयपुर को गुलाबी शहर, पिंक सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले को झीलों का नगर, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, झीलों का नगर कौन सा शहर है? तो राजस्थान का उदयपुर। तमिलनाडु राज्य में पर्यटकों के आकर्षण के कई स्थल हैं, जिनमें 1076 किलोमीटर का समुद्र तट, 30,000 से भी अधिक मंदिर तथा पूजा स्थल जो ईसवी सन की शुरुआत से भी पहले के हैं शामिल हैं। जलप्रपात, अभ्यारण्य, पहाड़ी स्थान, बांस से बने हस्तशिल्प तथा हस्तकला का उद्योग, ऐतिहासिक स्थल, पाक शैली, व्यापार के अवसर इत्यादि भी यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। पॉइंट कैलीमोर बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में स्थित है। यह कोरोमंडल तट की शीर्षस्थ भूमि है। तमिलनाडु में ऊटी पर्यटक स्थल है। मामल्लपुरम अर्थात महाबलीपुरम पल्लव राजवंश द्वारा निर्मित 7वीं शताब्दी में स्थापित भारत का बंदरगाह नगर है। चेन्नई से 60 किलोमीटर सुदूर दक्षिण में निर्मित इन मंदिरों को अनोखे सौंदर्य के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1984 में शामिल किया गया। तो मामल्लपुरम, ऊटी और पॉइंट कैलीमोर तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों पर्यटकों के आकर्षण के प्रमुख स्थल गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये हुए यहाँ के 4 धाम। इसके बाद हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, नानकमत्ता आदि। हेमकुंड साहिब और नानकमत्ता ये हुए गुरुद्वारे अर्थात सिख तीर्थ स्थल। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कुमाऊं क्षेत्र से होकर जाती है। चक्राता उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। टाइगर जलप्रपात यहाँ दर्शनीय है। चक्राता में टाइगर जलप्रपात देहरादून जिले में है। औली उत्तराखंड राज्य का हिल स्टेशन है, यहाँ विंटर गेम होते हैं। महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। अजंता एवं येलोरा यहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं। महाराष्ट्र में विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से मशहूर भवन का निर्माण 1887-88 ईस्वी में हुआ था। इस भवन का नाम वर्ष 1996 में बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और विक्टोरिया टर्मिनल दोनों एक ही हैं, ध्यान होना चाहिए। इस भवन के वास्तुकार
फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस थे। वर्तमान में ये रेलवे स्टेशन मध्य रेलवे का मुख्यालय है। इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन को विश्व विरासत सूची में 2 जुलाई 2004 को शामिल किया गया। गॉड्स ओन कंट्री कहे जाने वाले केरल को नेशनल ज्योग्राफिक ट्रैवलर द्वारा 50 गंतव्यों में से एक के रूप में चुना गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 191 किलोमीटर की दूरी पर सबरीमाला मंदिर। मलयालम में सबरीमाला का अर्थ होता है पहाड़। असल में यह जगह सह्याद्री पर्वतमाला से घिरे हुए पथनामथी जिले में स्थित है। कालिम्पोंग पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित हिल स्टेशन है। सबरीमाला मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ समय पहले यहाँ कुछ विवाद भी था जो कोर्ट में पहुंचा था। आगे इन्होंने भारत के प्रमुख नगरों के उपनाम दिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी, अरब सागर की रानी कोच्चि, पूर्व का वेनिस कोच्चि, त्योहारों का नगर मदुरई, कर्नाटक का रत्न मैसूर, गुलाबी शहर या पिंक सिटी जयपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, भारत का पेरिस जयपुर, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार हिमाचल प्रदेश, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, दक्षिण का कश्मीर केरल, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी, भारत का हॉलीवुड मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, 7 टापुओं का नगर या नगरी मुंबई, इस्पात नगरी या इस्पात नगर जमशेदपुर, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का दिल दिल्ली, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी, फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का बगीचा बेंगलोर, महलों का शहर कोलकाता, भारत का मसालों का बगीचा केरल, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड, पर्वतों की रानी मसूरी उत्तराखंड, 5 नदियों की भूमि पंजाब। अभी 5 नदियों की भूमि पंजाब, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखो, ये सिर्फ भारत वाला पंजाब नहीं, भारत वाला पंजाब भी हो सकता है और पाकिस्तान वाला पंजाब एरिया जो है वो भी हो सकता है, क्योंकि 5 नदियों की भूमि ये पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियां, बंगाल का शोक दामोदर नदी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, समुद्रपुत्र लक्षद्वीप, डायमंड हार्बर कोलकाता, जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद, झीलों का नगर श्रीनगर, नवाबों का नगर लखनऊ, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड ये है गंगा नदी, बिहार का शोक कोसी नदी, भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर रांची झारखंड में, रानीखेत उत्तराखंड में, लैंसडाउन उत्तराखंड, डलहौजी हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड, मुक्तेश्वर उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, कसौली हिमाचल प्रदेश, कुन्नूर तमिलनाडु, गंगटोक सिक्किम, मनाली हिमाचल प्रदेश, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, ऊटी तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट है, पहलगांव जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल, ये वहाँ का हिल स्टेशन है, कोडाई कैनाल तमिलनाडु, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, भुवाली उत्तराखंड, अल्मोड़ा उत्तराखंड, शिलोंग मेघालय, नंदी हिल कर्नाटक, येरकाड तमिलनाडु, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल, ये भी दार्जिलिंग के आसपास का ये एरिया है, हिल स्टेशन है पश्चिम बंगाल का, पंचगनी महाराष्ट्र, मुन्नार केरल, पंचमणि बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश में, केम्मानकुंडी कर्नाटक, मंडी हिमाचल प्रदेश, लोनावाला महाराष्ट्र, खंडाला महाराष्ट्र। अब आगे प्रश्न है, पहला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है पर्यटन स्थल, 2 में है राज्य चक्राता, हफलांग, कालिम्पोंग, कुफरी, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। यहाँ मुझे पता है चक्राता उत्तराखंड, ए का 3 यानी ए और डी नहीं हो सकते, बी सी में से एक होगा। फिर मुझे पता है कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में, कालिम्पोंग और दार्जिलिंग यानी सी का 2, ए का 3 और सी का 2, ये मुझे मिला ऑप्शन सी में, मेरा ऑप्शन क्लियर। बाकी सही मैचिंग आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, और यहाँ दी है देखो सही मैचिंग। चक्राता उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है, हाफलांग असम राज्य के दिमा हसाओ जिले का एक कस्बा है, कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है, कुफरी हिमाचल प्रदेश में शिमला से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रश्न 2, यहाँ भी देखो मैचिंग करनी है, राज्य और पर्यटन केंद्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गुजरात, तमिलनाडु, उडवाडा, पॉइंट कलीमोर, गुलमर्ग, कसौली। यहाँ मुझे पता है कश्मीर में है गुलमर्ग, गुलमर्ग को मैं मिला दूं कश्मीर से, ए का 3 यानी ए और सी नहीं होगा। फिर मुझे पता है पॉइंट कलीमोर कहाँ पर है, तमिलनाडु में।
यानी डी का 2। तो डी का 2 और डी का 3 किस में है? बी। मेरी सही मैचिंग बन गई। आप अपने हिसाब से मैचिंग कर सकते हो। डिटेल नीचे दिया है। उडवाडा गुजरात राज्य का कस्बा जो पारसी फायर टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। पॉइंट कलिमोर तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में स्थित है। यह कोरोमंडल तट की शीर्षस्थ भूमि है। गुलमर्ग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित कस्बा है। कसौली हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित कस्बा है। प्रश्न 3, यहाँ भी मैचिंग करनी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु। औली, ऊटी, किलोंग, चिकमंगलूर। अब मुझे पता है औली उत्तराखंड का एक हिल स्टेशन है जहाँ विंटर गेम होते हैं। बी का 1 मुझे 1 में ही मिल गया, ऑप्शन बी में। बाकी मैचिंग आप अपने हिसाब से बनाओ। नीचे दिया देखो, हिमाचल प्रदेश में किलोंग, उत्तराखंड में औली, कर्नाटक में चिकमंगलूर, तमिलनाडु में ऊटी पर्यटक स्थल है। प्रश्न 4, निम्नलिखित स्थलों स्मारकों पर विचार कीजिए। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व स्थल, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, मामल्लपुरम सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर। उपरोक्त में से कौन से यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है? चारों शामिल हैं, यानी ऑप्शन डी। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में चारों विकल्प में दिए गए नाम शामिल हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व स्थल गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। इसे विश्व विरासत सूची में वर्ष 2004 में शामिल किया गया। चंपानेर पावागढ़। विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से मशहूर भवन का निर्माण 1887-88 में हुआ। इसका नाम 96 में बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया। इस रेलवे स्टेशन को विश्व विरासत सूची में 2 जुलाई 2004 को शामिल किया गया। मामल्लपुरम या महाबलीपुरम पल्लव राजवंश द्वारा निर्मित 7वीं शताब्दी में स्थापित भारत का बंदरगाह नगर है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1984 में शामिल किया गया। उड़ीसा के पूर्वी तट पर सूर्य मंदिर अर्थात कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। इसे विश्व धरोहर सूची में 1984 में शामिल किया गया। ये डिटेल आपको पता होना चाहिए, कभी भी किसी भी डिटेल को लेकर क्वेश्चन बना दिया जाता है। प्रश्न 5, भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगरी या गुलाबी शहर अर्थात पिंक सिटी हो? राजस्थान का जयपुर। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जयपुर गुलाबी नगर है, उज्जैन महाकाल का नगर है, कोलकाता आनंद का नगर, ये भी सही। जैसलमेर झीलों का नगर नहीं। झीलों का कौन सा था? उदयपुर। झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है। विकल्प डी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर ये 3 जिले पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ हैं और यहाँ थार मरुस्थल का विस्तार बड़ा भयंकर है। नेक्स्ट प्रश्न 7, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसमें अवस्थित है? सेवराय, बिल्लीगिरी रंगा, जवादी, मल्लमल्ला। स्टार दिया है, यानी कोई भी ऑप्शन सही नहीं। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में स्थित है। यह मंदिर शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में स्थित है और शेषाचलम ऑप्शन में है ही नहीं। ज्ञातव्य है कि सेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु के सेलम में, जवादी पहाड़ियां वेल्लोर एवं तिरुवन्नामलाई जिला तमिलनाडु में, विलीगिरी रंगा पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है और मल्ला मल्ला नामक कोई पहाड़ी अस्तित्व में नहीं है। प्रश्न 8, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर स्थित है? ये विलीगिरी रंगा पहाड़ी। बिलीगिरी रंगा पहाड़ियां कर्नाटक के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित हैं। ये तमिलनाडु तथा कर्नाटक के मध्य सीमा निर्धारण करती हैं। भगवान रंगनाथा अर्थात वेंकटेश का विश्व प्रसिद्ध मंदिर इसी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। भगवान रंगनाथा को समर्पित इस मंदिर में आराध्य की मूर्ति खड़ी अवस्था में स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा, खड़ी अवस्था में मूर्ति, ये बहुत कम मंदिरों में होती है, इसलिए ये प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न 9, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया वह है? क्या पढ़ा था? अतुल्य भारत, ऑप्शन डी। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित? सबरीमाला ये केरल में। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम से 191 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के घने वनों के बीच समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर सबरीमाला मंदिर है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर घोस्ट टाउन नहीं है? कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत, चरखारी। तो चरखारी नहीं है। ध्वस्त नगर अर्थात घोस्ट टाउन वे परित्यक्त नगर हैं
जिनके अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं। उपरोक्त प्रश्न में दिए गए कुलधारा, धनुषकोडी और लखपत नगर ध्वस्त नगर हैं, जबकि चरखारी महोबा के पास स्थित एक वर्तमान नगर। ये परित्यक्त नगर मतलब वहां कोई नहीं रहता है, उनके अवशेष बचे हैं सिर्फ। प्रश्न 12, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तीर्थ स्थान और अवस्थिति। श्रीशैलम नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, ओंकारेश्वर सतमाला पहाड़ियाँ, पुष्कर महादेव पहाड़ियाँ। उपरोक्त में से सही सेलेक्ट करना है। इसमें केवल एक सही है, श्रीशैलम नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, ऑप्शन ए। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नल्ला मल्ला पर्वत पर बसा हुआ एक धार्मिक नगर है। ये भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी और भ्रमरंबा देवी को समर्पित मंदिर है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मानधाता पहाड़ियों पर स्थित एक पवित्र स्थल है। यह भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिले में एक विख्यात तीर्थ स्थल है। ये अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर भी इंपॉर्टेंट है, पुष्कर भी इंपॉर्टेंट है और श्रीशैलम भी इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद कर लीजिए। प्रश्न 13, सूची 1 सूची 2 मिलाना है। वन्नी चरागाह, बग्याल चरागाह, खजियार, पहलगांव। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात, हिमाचल। मुझे पता है पहलगांव जम्मू कश्मीर में। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में एक हमला हुआ था, आतंकी हमला। काफ़ी पर्यटक वहाँ मार दिए गए थे आतंकवादियों द्वारा। आपको ध्यान होना चाहिए, पहलगांव जम्मू कश्मीर में। डी का दूसरा मुझे मिल गया, ऑप्शन बी। बाकी कोई करेक्ट नहीं। अब आप अपने हिसाब से मैचिंग बना लीजिएगा। सही मैचिंग यहाँ दे रखी है। वन्नी चरागाह गुजरात, बग्याल चरागाह उत्तराखंड, खज्जियार हिमाचल प्रदेश, पहलगांव जम्मू एवं कश्मीर, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ देखो, इन्होंने कहा है बग्याल। लोकल में उत्तराखंड में इसको बुग्याल बोला जाता है, यानी जो घास के मैदान हैं उनको बुग्याल कहते हैं। तो आपको बग्याल चरागाह या बुग्याल जो भी दिखे उत्तराखंड में। इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।